आज फिर हाजिर है मन को खुश कर देने वाली कहानी के साथ। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला राज छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली शालिनी आई थी। वह और उसकी बेटी करिश्मा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब भी गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि करिश्मा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर राज बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन ही राज खुशी खुशी अपनी माँ की सहेली शालिनी से मिलने उनके गांव चला गया था। जब राज वहां पहुंचा तो शालिनी और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर अकेली करिश्मा थी। ये राज के लिए पहला मौका था करिश्मा को करीब से समझने का। राज को देखकर वह भी बहुत खुश हुई थी। करिश्मा बेहद खूबसूरत थी। करिश्मा ने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो राज उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। तुम्हें वहाँ के माहौल में अपने आप को ढालना पड़ेगा। वहाँ पर यह चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है। इतना कहकर राज ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ करिश्मा के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुअन से राज के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका करिश्मा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। राज ने बात को टालते हुए उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहां पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद राज उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से करिश्मा के तनबदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। करिश्मा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर करिश्मा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर राज भी पीछे कहाँ रहने वाला था, उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने हर दरिया पार कर गया। वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो करिश्मा ने उसे देशी घी का गर्मागर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद राज आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर करिश्मा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो राज उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। करिश्मा ने राज के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे दोनों ज्यादा समय तक पिच पर नहीं टिक पाए और कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब करिश्मा के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो राज को देखकर खुश हुए। करिश्मा भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं राज के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी
तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। करिश्मा की माँ ने कहा, आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। तो राज बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। करिश्मा की माँ ने राज के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब राज सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो करिश्मा की माँ करिश्मा से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर राज से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर करिश्मा सोचने लगी, भगवान मेरी मन की मुराद ही पूरी कर दी। करिश्मा मुस्कुराते हुए माँ से बोली, जब से अमित घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। यह सुनकर उसकी माँ भी खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और पहले दोनों ने अपना होमवर्क किया, जो वो दोनों कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर दूसरे दिन शहर के लिए निकल गए। शहर में आकर राज ने पहले करिश्मा के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। राज ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो राज ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी। अब धीरे धीरे करिश्मा के भी कई सहेली बन गई थी, तो करिश्मा ने भी अपनी कई सहेलियों से राज की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी करिश्मा शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में राज की रजाई और फिर बचे समय उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। अब करिश्मा बिल्कुल शहरी माहौल में ढल गई थी। उसे देखकर कोई नहीं कहता कि वह सीधी सादी गांव की करिश्मा है। जब करिश्मा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब राज उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने करिश्मा की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। राज ने उसके कई सहेलियां के साथ भी वही खेल खेलता जो करिश्मा के साथ हर दिन खेलता। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब कॉलेज भी पास करके करिश्मा जब घर आई तो उसके घर वाले शादी के लिए बोलने लगे, लेकिन करिश्मा राज से प्यार करने लगी थी और शादी उसी से करना चाहती थी। जब करिश्मा राज को बोली, यार मेरे घर वाले शादी करने को बोल रहे हैं, तुम कुछ करो न, तो राज बोला, कर लो जहाँ तेरे माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे और आगे की पढ़ाई करनी है और मेरे घर या तेरे घर वाले कभी मंजूर नहीं करेंगे हमारी शादी के लिए, इसलिए हम दोस्त बनकर रहेंगे, अभी तुम शादी कर लो। ये सुनकर करिश्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने अपने आप को समझाया और शादी करने को तैयार हो गई और शादी कर ली। और राज उधर उसके सहेलिया के साथ आगे की पढ़ाई कर रहा था। इसीलिए गांव से शहर और बिना सोचे समझे प्यार कभी मत करना। कैसी लगी कहानी? मज़ा आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।